दोस्तों, ये जिंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है। तो मैं आज इसी बारे में थोड़ी अपनी आप लोगों के सामने बात शेयर करूंगी और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे आप सभी को पता है कि ये जो जीवन है ना, लाइफ, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। कब कब किसके साथ क्या हो जाए नहीं पता होता है। हंसता हुआ आदमी, या आप कह सकते हो कि आप किसी को अगर सामने देखोगे तो आप कह नहीं सकते हो कि उस आदमी के साथ कुछ ऐसा हो सकता है, बट हमने देखा है, इसलिए हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली कल कुछ ऐसा हुआ है कि बिल्कुल अच्छा खासा आदमी था या थी, आप कह सकते हो, मैं नाम नहीं लूंगी। तो वो एक्सपायर हो गए। तो एटलीस्ट उनके साथ क्या हुआ था ये हमें प्रॉपर तो नहीं पता, बट कहते हैं ना, हमें कभी भी लाइफ में अपने जीवन के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। खेल मतलब आपको ये जीवन भगवान ने आपको कुछ अच्छे कर्म करने के लिए दिए हैं। बेकार का आप इधर उधर या गंदी आदतों में या गंदे विचारों में ना बिल्कुल भी बर्बाद मत किया करो। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान का ये जीवन ना करोड़ों अरबों के बाद भगवान ने हमें ये आदमी बनाया, इंसान बनाया। तो एटलीस्ट इसका हमें कुछ ऐसा उपयोग करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए कि अगर हम ना भी रहे ना, फिर भी लोग हमारी बात करें, हमारी चर्चाएं हो। ये नहीं कि अगर वो हम मर भी जाएं तो फिर भी लोग कहें कि अरे अच्छा हुआ ये चला गया, धरती का बोझ था। तो ऐसा काम मत करिएगा। इसलिए आपको अगर ये लाइफ मिला है, जीवन मिला है, तो और एक बात की जो आजकल लोगों का शौक बन गया है, गंदी आदतों का, जो कि आप सभी पता, सेवन करने का, गंदी सेवन करने का, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब चीजें गलत होती है। एक तो हेल्थ भी खराब होता है, दूसरा पैसे की भी बर्बादी होती है, और तीसरा परिवार में मतभेद होता है, मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है और कलेश होता है, जिसके कारण परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है दोस्तों, आपको जब ये भगवान ने जीवन दिया है ना, तो आपके घर में, आपके परिवार में जो भी लोग होंगे ना, आप काम करते हो, मानती हूँ थकावट हो जाती है, तो बहुत लोग अपनी टेंशन, थकावट को दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और भी बहुत सी नशीले चीजें का सेवन करते हैं। आप समझ सकते हो, क्योंकि हमारा जो मिडिल फैमिली बहुत ही समझदार है, हमारे जो सब्सक्राइबर है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, तो गलत करते हैं। आपके पास ना आपके भगवान ने और आपके माँ बाप ने एक एटलीस्ट हम सफर दिया होगा। तो जब हम सफर दिया है ना, तो आप अपनी बातें उनके साथ शेयर किया करिए, आप उनकी बातों को बताया करिए, आप बैठिए फ्री होकर और उनके साथ टाइम स्पेंड किया करिए। ये नहीं कि आप बाहर जाकर कहीं और अपना टाइम बर्बाद करें, तो ऐसा मत किया करिए। जो कि आजकल लोगों को फैशन बन गया है कि यार अपनी बीवी के साथ कम टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, बाहर ही ठीक है। गलत, बिल्कुल गलत। कहते हैं ना दोस्तों कि जैसा हम करेंगे वैसे ही आने वाले हमारे बच्चे भी करेंगे। अगर आपके बेटे हुए तो आपके ही जैसे करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे एक पिता करेगा, ठीक उसके ही बेटा भी वैसा ही करता है, सेम टू सेम करता है। तो इसलिए एक पिता को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो फिर आप उसको या अपने बच्चों को कैसे समझाओगे कि भाई तुम ये गलत काम नहीं करो। तो वो कल को बोलेगा ना, आप पे उंगली उठाएगा कि अरे डैडी आप तो खुद करते थे, तो मैं कर रहा हूँ, तो कौन सा गलत बात है ना। तो इसलिए लाइफ में कभी भी ऐसे कोई गलत काम मत करिए कि आप अपने औलाद को आप कोई भी चीज के लिए मना नहीं कर पाओ। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छे काम करें और हमारे घर में जो माँ बाप है, पत्नी है, उनको मान सम्मान दे, उनके साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करें। मानती हूँ कि भागदौड़ जिंदगी है, समय नहीं मिलता है लोगों को, बट थोड़ा सा तो मिलता होगा। जो कि आप लोग आजकल का लोगों का फैशन हो गया कि अपने मोबाइल में या इसमें टाइम वेस्ट करते हो। उससे बजाय आप जब खाना खाते हो या आप लोग थोड़ा सा समय तो बैठते हो ना मोबाइल, तो मोबाइल को एक जगह रख दो और अपने माँ बाप के साथ, अपनी जो घर में आपके बच्चे हैं, वाइफ है, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करो। वो बहुत जरूरी होता है, वो काम आएंगे। मोबाइल तो है पर वो थोड़े समय के लिए, वो आपका जीवन भर का साथ या जीवन भर के लिए हम सफर नहीं बन सकता है। आपके अगर कोई बनेगा तो आपको घर के फैमिली, तो इसलिए आप अगर थोड़ा सा भी समय मिलता है तो आप उनके साथ समय दीजिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल देखो ना, कोई मना नहीं है, बट थोड़ा सा एटलीस्ट अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए। और जो लोग इधर उधर का गलत काम करते हैं वो नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये हम सुने, इसलिए हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर हमारे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे तो बिल्कुल गलत काम मत करिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में आपके परिवार में कोई कलेश हो या कोई झगड़ा हो। क्योंकि ये जो परिवार होता है ना दोस्तों, बहुत ही जतन और मेहनत से एक महिला या पुरुष खड़ा करता है। और खासकर एक घर को, महिला को जो घर बनाती है ना, उस महिला को बहुत
बहुत जतन करना पड़ता है, बहुत प्रयास करती तब जाके उसका घर घर होता है। तो इसलिए अगर आपकी पत्नी आपको पूरी तरह सपोर्ट करती है, सहयोग करती है ना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको उसका मान सम्मान दिया करो, है ना। इतना जरूर करना चाहिए। आपके पास थोड़ा सा भी समय हो तो आप उसके साथ बैठिए, उसके साथ बातें करिए। ये नहीं कि इधर उधर की बातें करिए और अपना समय जो भी बच जाए वो आप जाकर किसी और लोगों को दे दे। नहीं, इस जीवन का ना कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए आपके पास जितना समय है ना, आप अपने फैमिली को दिया करो, अपनी वाइफ को दिया करो। वो इम्पोर्टेंट है, वो काम आएंगे, ना कि आपके बाहर के दोस्त या वो काम नहीं आते हैं। वो तो सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बस टाइम पास करने के लिए आते हैं। तो ऐसा मत किया करिए, है ना। तो यही कहना था, क्योंकि लाइफ बहुत अनमोल है। इस जीवन का को जो आपके लाइफ है ना, जो आपका पार्टनर है, हम सफर है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, आपके होने पर भी और आपके ना होने पर भी। तो इसलिए उसको पूरा समय दिया करिए, उसके साथ छल कपट या कोई भी ऐसा गलत काम मत किया करिए। क्योंकि कहते हैं ना, पत्नी अर्धांगिनी होती है, राइट। तो वो जो ऊपर है ना भगवान, वो देखता है आप जैसा करोगे ना, आपको उसी अनुसार आपको दंड भी मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा, आप सोचोगे कि अरे यहाँ तो कोई देख नहीं रहा, पर ऊपर आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए इस जीवन को अच्छे से उपयोग करिए, गलत काम मत करिए। आपके पास जो भी समय है आप अपने फैमिली को दीजिए, इधर उधर मत करिए। यही कहना था, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, हम वही बात शेयर करते हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों तक जो ये बातें पहुंचाए, तो वही पहुंचाती हूँ और वही शेयर करती हूँ, है ना। तो इसलिए ऐसा काम किया करिए कि आपको आपके घर वाले को बहुत प्राउड फील हो, है ना। और घरों में जो छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, मैंने अक्सर देखा है लोग शेयर करते हैं, नहीं करनी चाहिए। आप एटलीस्ट आज तो शेयर कर दोगे, फिर कल को तो साथ रहोगे ना, तो फिर तो लोग तो कहेंगे ना, देखो सिर्फ व्यूज के लिए और क्या के लिए अपने सामने आप अपने पति को या पत्नी को, आप लोग जो भी हो, आप लोग बुरा बना देते, फिर बाद में साथ हो जाते हो, तो इससे कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए सोशल मीडिया को वहीं तक बात शेयर करनी चाहिए जहां तक हो। ये नहीं कि सारी गंद मचा देते हैं और फिर बाद में एक साथ हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से गलत है ना। कुछ चीजें आदमी को अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। हाँ, वही चीज बतानी चाहिए जो बताने के लायक हो। बट लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी अपनी कथा बांट देते हैं, अपनी बातों को बोल देते हैं और बाद में फिर सॉरी वगैरह ऐसा कुछ कह के फिर एक हो जाते हैं। तो गलत बात है, इससे जो आपकी जो छवि होगी ना, वो खराब हो जाएगी। तो ऐसा मत किया करिए, क्योंकि छवि बनाने में ना बहुत समय लगते हैं। तो यही कहना था, और एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस लाइफ के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप लोग बहुत समझदार हो, एंड थैंक यू सो मच। और अच्छा लगे तो